हाय गाइस, आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे, बिंदास होंगे। अब्दुल्ला दिस साइड योर फोटोग्राफी बिजनेस कोच। और आज हमारे साथ हैं भैरव सारवले फ्रॉम मुंबई, जो कि सिर्फ और सिर्फ 22 साल के हैं। और इनकी कंपनी का नाम है चित्र संसार प्रोडक्शंस मुंबई से। फोटोग्राफी में एज अ हॉबी एंटर हुए 2018 में। पिछले साल कोविड के टाइम पे फ्रीलांसिंग करना स्टार्ट किया, उससे पहले थोड़ा सा फ्रीलांसिंग करते हुए आ रहे थे। और लगभग पिछले एक साल में अपना ब्रांड स्टार्ट किया। और जो टोटल रेवेन्यू जो अचीव किया, वो इतना माइंड ब्लोइंग है कि यू विल जस्ट गेट क्रेजी, आपको मजा आ जाएगा। मोर देन 3,20,000 प्लस क्लाइंट्स सिर्फ 800 रुपए में, 800 रुपए की मार्केटिंग करके 3,20,000 से भी ज्यादा के क्लाइंट्स ला चुके हैं। और बहुत सारे क्लाइंट्स प्रोसेस में हैं, इन्होंने अभी बुकिंग रोक दी है। अच्छी बात यह है कि एनर्जी के साथ काम करते हैं। और हमेशा मैंने एक चीज देखी है भैरव के अंदर, कि कभी परेशानी इनके चेहरे पे मैंने देखी नहीं है। मतलब जब भी इनको प्रॉब्लम आता है तो हमारे आस्क मी एनीथिंग सेशन में आते हैं, लाइव सेशंस में आते हैं, जो प्राइवेट लाइव सेशंस होते हैं, वहां जाके शेयर करते हैं और अपना आंसर लेते हैं, जाके इंप्लीमेंट करते हैं। तो मैंने सोचा कि भैरव ने एक माइलस्टोन अचीव किया है, हॉल ऑफ फेम अवार्ड। तो अभी भैरव से पूछते हैं कि उन्होंने कैसे सारी चीजें करी और कैसे कैसे क्या प्रोसेस रहा, कैसे कैसे क्या रहा। So Bhairav, welcome to Hall of Fame Award. You have done a very great job. It's amazing. I'm really honored. मैं बहुत ही ज्यादा ऑनर्ड हूँ कि आपकी स्टोरी पूरी हमारी कम्युनिटी के साथ शेयर होगी और हो रही है। लोग देख रहे हैं, कुछ सीख रहे हैं। इसको हम इस तरीके से डिस्कस करेंगे कि लोग इससे, हमारे व्यूवर्स वैल्यू ले सकें और अपने बिजनेस में चेंज कर सकें, चेंज देख सकें। तो भैरव, आपने जैसे बोला कि थोड़ा सा ब्रीफ में करते हैं। तो अगर मैं बात करूं भैरव, फ्रीलांसिंग आपने एग्जैक्टली कौन से महीने में या कौन से साल में स्टार्ट की थी? और अपना ब्रांड जो है चित्र संसार प्रोडक्शन, जो मुंबई से है आपका, वो आपने कब स्टार्ट किया? ठीक है, वो थोड़ा सा बताइए आप। Okay, so thank you, Abdullah, for this opportunity, first थैंक of यू। all. Or I'm graduate in animation and photography, so I enter into this field professionally into 2018, and I'm graduate in 2020. So 2020 में जनवरी में हम graduate हो गए. अच्छा, तो हम एनिमेशन। yes, and photography. I have dual degree from MIT University. एमईटी, So ओ लवली। yes. सो हम फ्रीलांसिंग करने लगे 2020 की जान में, काफ़ी सारे अपॉर्चुनिटीज मिले। फिर 2-3 महीने काफ़ी अच्छा चला, बट मार्च में जैसे कोविड हिट कर लिया, देन कम्प्लीटली सिर्फ डिजाइनिंग से मेरा बिजनेस जनरेट हो रहा था, ग्राफिक डिजाइनिंग, एनिमेशंस। सो चलते गया, बट वहाँ इतनी अपॉर्चुनिटी नहीं थी एट दैट टाइम। और अभी भी मैं कहूँगा कि एनिमेशन इज अ फील्ड की जहाँ पर एक मूवी पे 200 लोग काम करते हैं, आपको एक्सपोजर नहीं मिलता। Okay. So you're just a part of that machine. But Okay. in this industry, in photography industry, you are the machine, like a whole machine. ये अपने आप हाथ में सारे, क्रिएटिविटी है। yes, yes, means you get the exposure, पूरा आपके कंट्रोल में। तो ये ऐसी चीजें हुई। फिर धीरे धीरे अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर आया 2020 का। हाँ, अपनी That कंपनी time चित्र संसार कब स्टार्ट किया आपने? 2021 में। अच्छा, So at that 2021 time, में स्टार्ट किया आपने? yes, yes, मतलब इसी साल आपने स्टार्ट किया है? yes, yes. ओ माय गॉड, अमेजिंग। ठीक है, ऑसम ऑसम, गो So ऑन। 2020 के लास्ट मंथ्स में, लाइक अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, काफी सारी फ्रीलांसिंग हुई। फिर से थोड़ा मार्केट अच्छा। खुल गया। फिर जनवरी फेब में हम काफी ट्रैवल किए, सोलापुर गए, महाबलेश्वर गए। अच्छा। अगेन काफी सारा ट्रैवल हुआ। फिर अच्छा। आई थिंक आई जॉइन यू इन मई 2021 अच्छा, दिस हमारे प्रोग्राम। प्रीमियम प्रोग्राम में आप मई में आए? अच्छा, यस, मई में इस साल। ओके ओके, यस। ठीक है, और ऑसम। आई थिंक अप्रैल में हमने हमारी कंपनी सेटअप की, चित्रा संसार प्रोडक्शंस। अप्रैल में सेटअप थी, मई में आप आए? यस। सो अभी विजन ये था कि हाँ, अभी हमने काफ़ी सारी फ्रीलांसिंग कर लिया, अभी हमारे पास काफ़ी एक्सपीरियंस है, काफ़ी नेटवर्किंग है अभी। अच्छा। और हमने BNI एज अ प्लेटफॉर्म ज्वाइन किया है, जहाँ पर हम्म ऑफलाइन मीटिंग्स हो रहे, वेयर आई यूज्ड टू गो एंड मीट ऑफलाइन पीपल्स, हम्म कि इवेंट प्लानर्स और मल्टीपल अक्रॉस इंडस्ट्री से मिलता था। हम्म उनके एक्सपीरियंस देखता था, वहाँ से सीखता था, वहाँ पर भी काफ़ी मेंटरशिप होती थी। सो लाइक आई एम द यंगेस्ट ऑन दैट, मतलब बोलते हैं रूम। सो वहाँ पर ओके भी, यस, सो ओके, वहाँ पर ऑसम भी मुझे काफ़ी सारे लोग सिखाते थे काफ़ी ऑसम। चीज़ें इन ऑफ तो बिजनेस। ऑसम, तो अप्रैल में आपने स्टार्ट किया चित्र संसार, मई में आप हमारे वर्कशॉप में आए, फिर आप प्रीमियम प्रोग्राम में आए। तो सबसे पहली चीज कि जैसे आप हमारी कम्युनिटी में आए, प्रीमियम कम्युनिटी में, तो थॉट प्रोसेस में क्या बदलाव आया? बिजनेस को लेके अपने क्या सोचते थे? क्या हेल्प हुई आपको यहाँ आने में? अगर मैं सिर्फ 3 ऐसी चीज की बात करूं, कि वो कौन सी 3 ऐसी चीजें थी जो आपके बिजनेस माइंडसेट में फर्क लेकर आई? आप पहले ये सोचते थे, फिर लगा कि यार ये तो बहुत अलग थॉट प्रोसेस है, जो मुझे समझने को मिला जब हमारी कम्युनिटी में आए। तो
if you can share that, please go on. So पहले ऐसा था कि मुझे पता ही नहीं था कि हाउ टू रीच आउट टू द क्लाइंट्स, बिकॉज हम काफी फ्रीलांसिंग करते थे और हम डिपेंड होते थे लोगों पे कि हाँ यहाँ से काम आएगा, यहाँ से काम आएगा, और मतलब वही वर्ड ऑफ माउथ इतना ही था, और ऑफलाइन किससे मिले, वहाँ पर नेटवर्किंग हुई, बट दिस इज अ वेरी स्लो प्रोसेस। और बोलते ना कि अगर आज किसी को आप बता रहे हो, मे बी 2 सालों बाद वो क्लाइंट आपको याद करे, मतलब देयर इज लाइक बोलते ना गैप था, गैप रहेगा। हाँ हाँ, तो फिर हम आपके प्रोग्राम में आए, मतलब मुझे भी पहले लगा कि वो पहले 100 रुपीज का था, आपने सेशन लिया, सो हम उसमें आए और काफी सारे नोट्स बनाए। फिर भी मुझे थोड़ा टाइम लगा आपके प्रोग्राम में कि और प्लानिंग की चलो ले लेते हैं इतना लर्निंग। आई वाज गिविंग द प्रायोरिटी टू द लर्निंग। काफी सारे बुक्स खरीदी है, कोर्सेज खरीदी है, और भी काफी सारे, तो लर्निंग इज अ प्रायोरिटी थी मेरी। awesome, lovely, this is awesome. तो हाँ, तो फिर आपके यहाँ पर आए, फिर क्या होता है ना अब्दुल्ला, तो काफी सारे मार्केट में प्लेयर्स पहले से ही है, और ऑफलाइन भी काफी सारे प्लेयर्स है जो आपको लीड्स देते हैं। दे आर गिविंग मी अ लीड ऑफ 500 रुपीज की एक लीड देते थे, और अगर कन्वर्जन आ रहा है तो उसके 10% और देने। 500 तो दिए ही दिए, तो आप 10 लीड्स लेके आ गए 5000 के। अब वो 10 लीड्स में से समझो 2 लीड्स कन्वर्ट हो गई 1-1 लाख की, तो 10-10 हजार, मतलब और 20,000 उन्हें देना। सो ऐसे भी मैंने काम किया है ऑफलाइन मार्केट्स में, लीड्स पोर्टल से लीड्स लेकर। नो, ऑफलाइन पोर्टल से, लाइक ऑफलाइन भी लोग बैठे हैं यहाँ पर। अच्छा, वो काम दिलाते हैं। अच्छा, ओके, ठीक है, इस तरीके से उसमें रेवेन्यू कम हो गया, प्रॉफिट कम हो गया आपका सीधा 10% से। ओके, ठीक है। तो और काफी सारे ऑनलाइन पोर्टल्स भी हमारे पास आए, फिर वहाँ पे भी वो लोग काफी ज्यादा बोलते हैं ना कि एक चीज होती है कि वो फिश पकड़ के दे रहे हैं, लाइक दे आर द फिशरमैन। तो आपने क्या किया कि हमें फिशिंग सिखा दी कि इतना बड़ा समुंदर है कि जस्ट गो डाइव एंड आपको जितना भी मतलब मिले वो आपका, क्लाइंट्स आप लेकर आ सको, मतलब आप कितना भी, मतलब बोलते हैं ना कि यहाँ पर कोई, यू आर नॉट वेयरिंग ए हैट, ऊपर कोई आपके, तो अगर आप थर्ड पार्टी से जा रहे हो, यू आर ऑलवेज पैक विद दैट कि हाँ भाई अब ये यहाँ से इतना ही आएगा, मतलब वहाँ पर फिक्स है। बट यहाँ पे कुछ भी, मतलब बोलते हैं ना कि आपको पूरा समुंदर आपके सामने, सो यू कैन टेक एनीथिंग फ्रॉम दैट, सो दैट इज द थिंग। एक चीज है। तो आपको क्लाइंट्स लाने में बहुत आसानी है। तो आपने बताया जैसे कि लगभग 3,20,000 प्लस क्लाइंट्स लेकर आए, सिर्फ 800 रुपए की आपने फेसबुक के लेजर टारगेटिंग एड्स चलाए जो हमने सिखाए आपको, तो उसके थ्रू आपको लगभग 3,20,000 के क्लाइंट्स, सब कुछ सिर्फ 800 रुपए की मार्केटिंग से मिला। तो इसमें कुछ बताना चाहिए किस टाइप के क्लाइंट्स हैं, क्या करते हैं, कैसे बताना। तो अभी मेरे काफी सारा, मतलब मेरा क्लाइंट बेस, आई डोंट नो व्हाई इज इट लाइक दैट, बट मेरे काफी सारे ना डॉक्टर फील्ड से क्लाइंट्स है। लाइक मैं बीएनआई में भी जाता हूँ, वहाँ पर सारे डॉक्टर्स मेरे क्लाइंट्स थे। अच्छा। और अभी हम पास में भी काफी सारे क्लाइंट्स को हैंडल किए, वो भी काफी सारे डॉक्टर्स थे। अच्छा। और अभी भी ये जो नए क्लाइंट्स हैं वहाँ पर भी काफी सारे डॉक्टर्स। पिछले जन्म में आप फिर डॉक्टर रहे होंगे। तो अभी सबसे पहला क्लाइंट मुझे मिला और फेसबुक से, और फिर उनके घर पे गया मीटिंग करना है, सो दे वर लाइक ऐसे है, ये है, सो उन्हें काफी अच्छा लगा हमारा पोर्टफोलियो, दे वर लाइक कि हाँ अच्छा है, सो वी विल वर्क आउट ऑन दैट। और वो हमें सूरत लेके जा रहे हैं फॉर द प्री वेडिंग सिटी में। अच्छा। अभी इन द अपकमिंग अक्टूबर, तो अभी थोड़ा बारिश का फिर मतलब बोलते ना कि एक और मैंने मैसेजिंग एड्स लगाया, आप जैसे बोले कि लीड जनरेशन लगा, बट आई फील कि समवेयर की कॉस्ट ज्यादा है, और आप जब मैसेजिंग ऐड लगाते हो आपको काफी कम प्राइस आ जाती है इनडायरेक्टली। और क्या होता है ना यहाँ पर थोड़ा सा, मतलब बोलते ना कि स्मार्ट गेम खेला मैंने, कि पहले तो क्लाइंट को वैल्यू दिखाओ कि व्हाट आर यू गिविंग। तो मैंने ऐसे पैकेज नीचे नहीं लिखा कि पैकेज स्टार्ट फ्रॉम 1 लाख, पैकेज स्टार्ट फ्रॉम 50,000। तो आई वाज लाइक कि गेट योर पैकेज डन इन योर बजट, तो उन्हें पता ही नहीं था लवली, ऑसम, दिस इज ऑसम यार, ऑसम। सो क्लाइंट एटलीस्ट मेरे से पास रीच आउट हो रहा है, हाँ कि भाई मेरा जो बजट है मैं तो उसमें ही देखता हूँ। ठीक है, ऑसम, लवली, गो ऑन। सो क्लाइंट रीच आउट हो गए मेरे पास, काफी सारे इंक्वायरीज आए, तो आई वाज लाइक कि फिर मैंने उन्हें टेक्स्ट किया वहाँ पे फेसबुक पे कि सर कैन यू प्लीज शेयर योर व्हाट्सएप नंबर और कॉन्टैक्ट नंबर, सो आई विल एक्सप्लेन यू बेटर ऑन कॉल, और इफ वी कैन मीट ऑन जूम और इन पर्सन, तो वहाँ पर मैं आपको एक्सप्लेन कर पाऊंगा ये मेरा वर्क है, ये मेरा क्वालिटीज है, ये मेरा एल्बम्स है। सो वो क्या करते थे, मोस्ट ऑफ द 95% ऑफ द क्लाइंट दे देते थे, और जो नहीं देता था उन्हें मैं ऑनलाइन ही भेज देता था ये वर्क है, अगर उनको अच्छा लग रहा है देन यस। और मतलब काफी इश्यूज नहीं आए मुझे,
काफी सारे क्लाइंट्स ने एड्रेस दिए, बोले घर आ जाओ हम मिलके बात करते हैं। awesome. तो एक बार अगर क्लाइंट से मिल गए आप तो कन्वर्जन Done कर देते हो। You have that aura, you have that attraction in your personality. I can sense that. You look very credible कि यार ये भरोसेमंद बंदा लगता है। तो एक चीज थी आपकी कि लीड्स मतलब क्लाइंट्स के साथ आप पहुंचना सीखा आपने, कोई आइडिया नहीं था आपको, फ्रीलांसिंग करते थे। एक चीज आपने अच्छी की कि आपने खुद हाथ पैर ना मारने के बजाय जो एक्सपीरियंस था हमारे प्रीमियम कम्युनिटी में आके आपने लिया, क्योंकि वो गलतियां जो हम कर चुके हैं वो आप अब नहीं करेंगे। ठीक है, वो मुझे लगता है कि बहुत हेल्प किया। तो एक हो गया लीड जनरेशन। अगर मैं बाकी दो अगर कुछ लर्निंग शेयर करना चाहो आप कि ये चीज और फिक्स रही, माइंडसेट में शिफ्ट आया, पहले मैं ऐसा सोचता था बिजनेस के बारे में, ऐसा सोचा, कुछ भी ऐसा कुछ और शेयरिंग आप हमारे कम्युनिटी के लिए। और भी ऐसे कुछ चीजें थी कि कंपटीशन वर्सेस कोलैबोरेशंस। तो आपके कम्युनिटी में काफी सारे लोग कोलैबोरेटिव है, लाइक एक दूसरे की हेल्प कर रहे, ओपन है कि हाँ भाई हमारी ये स्ट्रैटेजीज है। अब्दुल्ला, टू बी वेरी फ्रैंक, मैं काफी सारे मुंबई के मीटअप्स में गया, काफी सारे पेड वर्कशॉप्स में गया। पीपल आर लाइक कि लोगों अगर कुछ पूछो हम तो दे वर लाइक कि नहीं यार, अगर मैं मेरी स्ट्रैटेजी बता दूंगा तो ये भी मेरा मार्केट छीन लेगा। तो ये चीजें काफी हुई है। तो नो वन इज रेडी टू शेयर देयर स्ट्रैटेजीज, बट आपकी कम्युनिटी में आपने बोलो और भी सारे लोग हैं, दे आर ओपन टू शेयर देयर स्ट्रैटेजीज। सो ये एक बात काफी अच्छी लगी कि कोलैबोरेटिव वे से हम मिल रहे हैं, सब एक दूसरे सब ग्रो कर रहे हैं एक साथ। यस सर, यस, बिकॉज आपने जैसे कहा कि मार्केट इज सो बिग कि सबको अपॉर्चुनिटीज है यहाँ पर। सो ये एक चीज थी। और एक होता है कि क्लाइंट का बोलते हैं ना फॉलोअप्स, की क्लाइंट से बातें कैसे करनी है, क्लाइंट को एक्सप्लेनेशन क्या होता है। मतलब क्लाइंट तो मतलब बोलते हैं ना कि दे डोंट नो कि ये सारी चीजें कैसे होती है। तो आपने काफी अच्छे से समझा कि ये फॉलोअप्स के ये टिप्स हैं, अगेन क्या क्या करना है, द वे क्लाइंट की बोलते हैं ना कि जो भी रिक्वायरमेंट्स है उन्हें सस्टेन कैसे करना है। तो ये सारी चीजें आपने काफी अच्छे से एक्सप्लेन की। awesome, lovely। ये चीज मुझे जब मैं बैठ के बात करता हूँ ना तो मुझे ये चीज समझ में आती है कि कुछ कुछ चीजें बहुत नई नई निकल के आती हैं। जैसे सही में, क्योंकि मैं आई ट्रूली फील कि फोटोग्राफर्स एक ऐसी कम्युनिटी है जो जो शूट तो बहुत अच्छा करती है, लेकिन जब बिजनेस और मार्केटिंग की बात आती है ना तो कोई आइडिया नहीं है, सिखाने वाला नहीं है कि कैसे सारी चीजें काम करती हैं। और मुझे लगता है कि अगर ये स्किल एक फोटोग्राफर को और अच्छे से समझा दी जाए, फोटोग्राफर को, तो वो जितनी मेहनत करता है ना उसके हिसाब से वो डिजर्व पेमेंट मार्केट से ले सकता है। और इसीलिए हमारी सारी कम्युनिटी जो भी हम लोग, क्योंकि क्योंकि शुरू से ही मैं ये बोल के चलता हूं कि हम एक दूसरे की अगर हेल्प करेंगे तभी हम लोग ग्रो कर पाएंगे। क्योंकि मेरे मेंटर बोलते हैं कि इफ यू कैन हेल्प दिस वर्ल्ड सेल्फलेसली द यूनिवर्स विल हेल्प यू एंडलेसली। और ये होता है, आपको ब्लेसिंग के रूप में कहीं से कोई क्लाइंट मिल जाएगा, कहीं से कुछ हो जाएगा, और बहुत बहुत मतलब यू विल फील वेरी मच ब्लेस्ड एक्चुअली। तो ये दूसरी चीज हो गई। तीसरी कुछ चीज भैरव, और कुछ बताओ आप, और क्या कुछ ऐसा चेंज आया, और कुछ ये चीज नहीं थी मेरे लिए, कुछ वीकली मास्टरमाइंड जैसे रहते हैं हमारे, कुछ भी आस्क मी एनीथिंग वगैरह ना। वही कि जब भी मुझे कोई भी प्रॉब्लम फेस कर रहा हूँ मैं, सो आपका वीकली मास्टरमाइंड होता है। सो आई ऑलवेज आस्क यू क्वेश्चंस लाइक ये हफ्ते में ये प्रोग्रेस हुआ, मतलब आप इस फ्राइडे को सैटरडे को अगर कुछ मैं आपके टिप्स ले रहा हूँ, सो आई सी कि मैं उसको नेक्स्ट वीक में इम्प्लीमेंट करूँ, और तब नए प्रॉब्लम्स कुछ उठ जाते हैं तो मैं फिर से आपके पास आऊँ। सो ये बोलते हैं ना कि ये काफी एक अच्छा है कि अगर कुछ भी क्वेरी हो तो देयर इज आपको यहाँ पे कि गाइड करने के लिए, लाइक बोलते हैं ना कि आप जिस रास्ते पे चल चुके हो अभी हम वहाँ पे है, तो आपको पता है कि जाना कहाँ पर है। सो ये काफी अच्छी चीज है। यस यस, करेक्ट करेक्ट। यही मैं बोलता हूँ कि एन इंटेलिजेंट पर्सन लर्न फ्रॉम हिज मिस्टेक्स बट अ वाइज पर्सन लर्न फ्रॉम द मिस्टेक्स ऑफ अदर्स। वो दूसरों की गलतियों से सीखता है। हम पहुंचे 5 साल में, आप पहुंचोगे 1.5 साल में, क्योंकि वो गलतियों का कॉस्ट है, टाइम लग जाता है वो गलतियां कर करके, है कि नहीं। तो ये सारी चीजें ऑसम। तो अभी आप अकेले बिजनेस चला रहे हैं, और चित्रकार सॉरी चित्र संसार प्रोडक्शंस, मुझे बहुत अच्छा नाम लगा, और मुंबई में चला रहे हैं अच्छे से। तो अभी मुंबई, हाँ बोलिए बोलिए। हाँ, तो अभी बेसिकली हम दो पार्टनर्स है, लाइक वन सी इज द क्रिएटिव साइड, हितेश पाटिल उसका नाम है, उनका नाम है, एंड आई सी द बिजनेस साइड एंड ऑल दोस थिंग्स। यू सी द बिजनेस साइड एंड ही सी द क्रिएटिव साइड ऑफ दैट। यस। अच्छा, दो लोग आप, हाँ बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी आप मुंबई केटर कर रहे हैं या और भी जगह आप जा रहे हैं शूट करने? प्लान तो चल रहा है कि पैन इंडिया, बट हमने काफी अभी पिछले टाइम में काम किया, बट थोड़े प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, तो वही रेक्टिफाई कर रहे हैं कि हम इसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं। अभी हम कुछ प्लान्स बन रहे हैं आगे गुजरात जाने के, जैसे सूरत जा रहे हैं, अच्छा। फिर हम सोलापुर गए, महाबलेश्वर गए, तो अभी पुणे जा रहे हैं। तो अभी चल रहा है, बट अब समझ आ रहा है कि यस क्लाइंट को कुरियर के सर्विसेज अवेलेबल अच्छे है, फिर अगर हमें डिलीवरीज भेजनी है
सिलेक्शन प्रोसेस है, ये सारी चीजें कैसे करनी है, तो थोड़ा ये रेक्टिफाई होते जा, बट इनिशियल में थोड़ा इश्यूज आए थे। नाइस नाइस, मैं लिख रहा हूँ। ऑसम ऑसम, लवली। सो भैरव, आप जैसे जब आपने मई में हमें ज्वाइन किया, तो उससे पहले कोई कैसे मार्केटिंग करते थे, कैसे क्या रहता था आपका मार्केटिंग स्ट्रैटेजी, क्या करते थे वो मुझे बताओ। अभी तो आप पूरा ऑनलाइन मार्केटिंग भयंकर तरीके से कर रहे हो, बहुत एक्सपर्ट होते जा रहे हो, हमसे भी अच्छे रिजल्ट निकाल रहे हो, तो पहले कैसे करते थे? तो सिंपली हम मार्केटिंग नहीं करते थे, हमें पता ही नहीं था कि दीज आर द थिंग्स। तो सिंपली क्या होता था ना कि आई एम अ ब्रांडिंग गाय, सो हमें सिर्फ ब्रांड ही दिखता था कि ब्रांड को रिप्रेजेंट कैसे करना, बट मार्केट इज ऐसा हमने प्लान ही नहीं था कि मार्केट भी करना। और हम ग्राफिक डिजाइनिंग के सर्विसेज देते थे, ब्रांडिंग, हम लोगोज बनाते थे लोगों के, ब्रांड्स के, बट हमें ये मतलब सोचा ही नहीं कि एक मार्केटिंग साइड भी ठीक से हैंडल करनी है। सो वो एक होता था। और BNI एक प्लेटफॉर्म था, यहाँ पर हम वहां से लाते थे कुछ क्लाइंट, वहां से क्लाइंट्स बट वो आते स्लो थे। प्रोसेस बोल रहे हो आप, उसको टाइम स्लो लगता था। प्रोसेस था, अगेन टाइम और पैसे बहुत ज्यादा लगते थे, लाइक एनुअल फीस अराउंड 1 लाख रुपीज आपको अच्छा देनी पड़ती है। अच्छा। सो वो एक चीज थी, फिर आपको टाइम इन्वेस्ट करना पड़ता है। तो इस सारी चीजें थी, और ऑफलाइन ऑब्वियसली हम वेंडर से मिलते थे, कोलैबोरेशंस करते थे, बट वही यहाँ पर बहुत मोटे मोटे हमें मार्जिन देने पड़ते थे। सो एज आई सेड, अच्छा, वो 10%। पैसा, वो जो कमीशन, तो उसमें आपका रेवेन्यू जो होता था वो चला जाता था। अभी आप ऐसा है कि आप आपने अपने प्रोफेशनल मार्केटिंग कैंपेन्स के थ्रू आप खुद क्लाइंट तक पहुंचते हो, पूरा क्लाइंट का प्रॉफिट आप ही का होता है, आप डायरेक्टली, हाँ डायरेक्ट, बिल्कुल परफेक्ट स्ट्रैटेजी है। यही मैं बोलता हूँ, किसी को क्यों बीच में आपको पैसा देना है, जब आप मेहनत कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, तो आप खुद ही सीखिए मार्केटिंग। और एक फोटोग्राफर को मार्केटिंग करना बहुत जरूरी है। मैं रिकमेंड नहीं करता कि किसी भी एजेंसी से या करानी चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि मैं किसी की क्या बोलते हैं, रोजी या रोटी पे वो कर रहा हूँ, बट ये कि फोटोग्राफर पूरी कंट्री के हमारे झेल रहे हैं, जिसकी वजह से फोटोग्राफर सुसाइड करते हैं, ग्रो नहीं कर पाते, बिजनेस क्विट कर देते हैं। अब कुवैत में कितने फोटोग्राफर ने सुसाइड किया है, और ऐसा क्योंकि मार्केटिंग स्ट्रांग नहीं है। एनीवेज, तो ये सारी, और कुछ भैरव, और कुछ लर्निंग कुछ और शेयर करना चाहोगे आप? और तो बस यही है कि ग्रो होते जा रहे हैं, क्लाइंट लाइक को वी आर। कन्वर्ट कैसे कर रहे हो आप, मतलब कन्वर्जन रेट काफी अच्छा है यार आप, मतलब आप 8 क्लाइंट एक महीने में आप निकाल रहे हो, आप बात कर रहे हो, मीटिंग कर करके आ रहे हो, तो कैसे क्या आप करते हो कन्वर्जन, मतलब हम कम्युनिटी से सीखा आपने हमारे, या कैसे करते हो, क्या करते हो बताओ। अब्दुल्ला, देयर इज अ बुक दिस कॉल्ड एज रिच डैड पुअर डैड, और भी बोले। काफी रॉबर्ट कियोसाकी के बुक्स है। फिर अभी मैंने रिसेंटली काफी सारे बाय किए। एक मैनिफेस्टेशन होता है कि मैंने एक बार सोचा था कि यार एक ना एक दिन मैं ना गुजरात जाऊंगा, राजस्थान जाऊंगा, आ एंड गया। दैट इज लिटरली हैपनिंग। ऑसम। सो ये चीजें होती है, फिर होते ना कि काफी सारे लर्निंग्स आ रहे हैं, और एक ऑब्वियसली टेक्स टाइम, ऐसे नहीं कि मैंने कल सोचा आज आई एम गोइंग। इट टेक्स सो टाइम। ये चीजें हो रही थी। और क्लाइंट कन्वर्जन की जब बात करें, तो मैंने एक एक्सपीरियंस बता पिछले लास्ट मंथ ओनली, कि मैंने क्लाइंट को उनके प्री बर्थडे और बर्थडे के ये था, शूट था, तो मैंने उनको इतना अच्छा करके दिया, और उनके बजट में, कि देवर लाइक कि भैरव अब सारे इंडिया में अगर कुछ भी हो, सो आई विल ओनली कॉल यू। सो और भी वो मुझे, और भी अभी उनके मतलब रेफरेंस आ होता रहा है है। रिलेटिव्स के अभी रेफरेंस दिए हैं। सो अभी और बिजनेस जनरेट वहां से हो रहा है। और अभी रिसेंटली आज जिसका शूट था, उनको मैं जब मिलने गया था, एज यू सेड कि क्लाइंट कन्वर्जन कैसे करते हो, तो मैंने उनको मेरा ये पास्ट वर्क दिखाया, तो अभी मैं जितना लास्ट टाइम प्राइस लेता उससे डबल कर दिया। और देवर लाइक कि मैंने 10 लोगों से कोटेशंस मंगाया, बट भैरव आई लाइक योर वर्क, सो मैं आप ही से कराना। सो मतलब ऐसी। प्राइसिंग का टेंशन नहीं, काम काम दिखा, ब्रांडिंग क्रिएट हो रहा है, हाँ। यस ओ यस। लवली यार, सो ऑसम ऐसी ऑसम। चीजें हो रही है। सो डिफरेंशिएशन बनना स्टार्ट हो गया आपका। द सिंपल थिंग इज कि वैल्यू एडिशन। तो आप क्लाइंट वैल्यू। को क्या वैल्यू दे रहे हैं, बिकॉज आप ना एक ऐसी इंडस्ट्री में हो कि यहाँ पर लोग डू नॉट केयर कि कितने पैसे जा रहे हैं, दे जस्ट लव द फन, लाइक वी आर इनटू द फन इंडस्ट्री, लाइक शॉप बोलते हैं ना, लाइक देयर इज नो कॉस्ट फॉर द शॉप, सो वी आर इनटू दैट इंडस्ट्री। सो अगर आपको कोई प्रोडक्ट खरीदना है, सो देयर इज ऑलवेज अ कैप ऑन दैट, कि हाँ भाई अगर ये बॉटल मुझे खरीदनी है, सो आई विल ओनली पे 10 रुपीज और 20 रुपीज, कोई इसे 200 रुपये नहीं बेच सकता। बट सर्विस इंडस्ट्री की यही खास बात है कि आप आपकी बोलते ना कि मतलब आपको जितना लग रहा है, आपकी वैल्यू है, आप यू कैन चार्ज दैट मच। और हमारी फोटोग्राफी इंडस्ट्री में तो ये है, जब मैंने स्टार्ट किया था 18,000 रुपये लेता था, अभी एवरेज पैकेज 2 लाख के करीब चलता है हमारा।
तो बिकॉज ऑफ डिफरेंशिएशन के ये क्रिएटिव इंडस्ट्री है, तो अभी बड़े बड़े फोटोग्राफर्स हो गए जैसे विशाल पंजाबी सर हो गए और हो गए, तो 10 लाख रुपए चार्ज करते हैं ओनली बिकॉज ऑफ द क्रिएटिविटी लेवल दैट दे हैव। तो मैं तो आई वुड यू नो प्रे कि यार भैरव अभी जो भी आप चार्ज कर रहे हो उससे 5 टाइम्स 6 टाइम्स चार्ज करो कल के टाइम पे। भैरव सावरले एक ब्रांड चित्र संसार प्रोडक्शंस एक ब्रांड के बड़े ब्रांड के उससे निकल के आए। ऑफिस आपका अंधेरी ईस्ट वेस्ट जो भी मुंबई में रहता है बहुत नहीं, मैं उस टाइम पे बोल रहा हूँ, उस टाइम पे आप ऑफिस लो अंधेरी वेस्ट वगैरह जहाँ पे बड़े पॉश एरियाज हैं, मालाबार में ऑफिस लो आप, और वहाँ पे मतलब बहुत अच्छे एलिट क्लाइंट्स पकड़ो। क्योंकि अगर आप एनर्जी जिस तरीके से एनर्जी से आपने काम किया है, रिजल्ट्स निकाले हैं पिछले मई जून जुलाई ना 3-4 महीने में आपने इतना अच्छा स्ट्रॉन्ग किया अपना काम, इतना मोमेंटम मैं देख रहा हूँ आप काम में, आपकी डेट्स नहीं है आपके पास और शूट पे जा रहे हो, अगर ये बरकरार रहा तो भैरव बहुत तेजी से ग्रो करोगे, बहुत तेजी से। ऑसम यार, लवली लवली। कुछ और है तो आप शेयर करो, अदरवाइज आई जस्ट समराइज इट or yeah, I think that's it. That's it. So yes, guys, so this was amazing conversation with Bhairav. He has done tremendous job. और मैं एक चीज बताता हूँ आपको, भैरव की आप वो देखिए क्या बोलते हैं, बड़कपन बोलेंगे क्या बोलेंगे, मेरी टीम ने भैरव को कॉल किया कि भैरव हम लोग आपका जर्नी को डॉक्यूमेंट करना चाहते हैं डिस्कशन की फॉर्म्स में। तो भैरव ने एक बहुत जबरदस्त आंसर दिया जिसने मुझे बहुत टच किया। बोले मेरी हमारी टीम में आकाश से पूछा, तो आकाश ने बोला कि आपसे आपका ऐसे सक्सेस जर्नी करना है डॉक्यूमेंट। तो उन्होंने बोला कि भले ही मैंने 3 लाख से ज्यादा का रेवेन्यू किया, लेकिन मुझे लगता है कि अभी मैं तैयार नहीं हूँ, उस लेवल पे नहीं हूँ, जब मैं 10-15 लाख करूंगा महीने का तब। तो मैं बहुत इंप्रेस हुआ। तो मैंने बोला कि बोलो भैरव को कि जब 10 लाख क्रॉस करेंगे तो एक और डिस्कशन करेंगे नई लर्निंग के साथ, और जब 1 करोड़ क्रॉस करेंगे तब भी एक और डिस्कशन करेंगे। और पॉसिबल है, वेडिंग फोटोग्राफी इंडस्ट्री में पॉसिबल है 1 करोड़ का रेवेन्यू, कोई बड़ी बात नहीं है। लोग एक साल 5-5, 10-10 करोड़ का रेवेन्यू कर रहे हैं, 1 करोड़ तो बहुत छोटा रेवेन्यू है। तो मैं तो भैरव यही प्रे करूंगा कि मैं हमारी कम्युनिटी सब कोई, वी आर देयर विद यू फॉर योर फ्यूचर एंडेवर्स। आप शूट करें, आप कंपनी ग्रो करें, सीखें और इंप्लीमेंट करें, मोमेंटम के साथ करें, और सबसे बड़ी चीज प्योरिटी ऑफ इंटेंशन के साथ और ऑनेस्टी के साथ काम करें अपने क्लाइंट के साथ, जो कि आप कर रहे हैं, क्योंकि आप क्लाइंट के रेफरेंस बहुत स्ट्रॉन्ग आ रहे हैं आपके। सो दिस इज इट। कुछ एंड में ऐड करना चाहोगे भैरव तो प्लीज गो एंड ऐड दैट। प्लीज गो। एट द एंड ऑफ द डे आप ही को काफी ज्यादा लाइक बोलते हैं ना कि थैंक यू कहना चाहेंगे कि आप ही की वजह से आज हम इतना अच्छा कर पा रहे हैं। बिकॉज देखो क्या होता है ना, मार्केट का किंग कौन है? जिनके पास काम है। आप आज भी इंडस्ट्री लीडर्स को देखो, दे डोंट वर्क, दे हैव द वर्क, दे हैव द कनेक्शंस, दे हैव द व्हाट वी से नेटवर्क। सो वो नेटवर्क बोलते हैं ना कि आपने सीखा कि इस इंडस्ट्री में नेटवर्क कैसे करना है। बिकॉज आई नो कि मेरे 1000 क्लाइंट्स है दूसरे इंडस्ट्री के, बट बोलते हैं ना कि दे दैट थिंग्स अप्लाइज इनटू देयर इंडस्ट्री, नॉट इन आवर इंडस्ट्री। सो मैंने काफी सारा रिसर्च भी की, मैंने आउट ऑफ इंडिया के भी काफी कुछ कोर्सेज देखे, बट रिलेटेबल नहीं है सो इंडिया के कंपैरिजन में। तो इंडिया के जो चीजें हैं वो आप ही हमें सिखा रहे हैं, इंडिया में भी ऐसा कोई और कोर्स नहीं है जो आप सिखा रहे हैं। सो यस, थैंक यू अगेन फॉर यू। थैंक यू। ज्यादा तारीफ में हैंडल नहीं कर पाता भैरव, तो मैं जल्दी बात काट के निकलता हूँ वहां से, क्योंकि मुझे आई एम रियली वेरी वेरी बैड एट हैंडलिंग अप्रिसिएशन। बट एनीवेज थैंक यू सो मच। एक ही कोशिश रहती है कि लोग ज्यादा से ज्यादा सीख सके। ये भी हमने जो डिस्कशन किया है ये भी इस तरीके से ही हम लोग मैं डिजाइन करता हूँ कि लोग सीख सकें, वैल्यू ले सकें कि भैरव अपने बिजनेस में क्या कर रहा है। आपने बोला कि मैं किस तरीके से क्लाइंट ला रहा हूँ, किस तरीके से डन कर रहा हूँ, कोलैबोरेशन मोड पे मैं काम कर रहा हूँ, और आप जिस तरीके से आप ग्रो कर रहे हो तो लोग खुद भी इससे वैल्यू ले सकें। तो यही है। थैंक यू सो मच भैरव। दिस योर सक्सेस जर्नी विल बी पब्लिश्ड इन द हॉल ऑफ फेम अवार्ड सून ऑन आवर यूट्यूब चैनल इन द कम्युनिटी। और कल के टाइम पे बहुत सारे लोग देखेंगे और इंस्पिरेशन लेंगे, लोग आपसे रीच आउट करेंगे। गाइस प्लीज रीच आउट टू भैरव in Mumbai for collaboration, for freelancing work. I have seen his pictures into the group. My team has sent me actually बहुत अच्छी pictures हैं, और you can collaborate with him. And if you are a client who is having the passion in photography and you're looking for a wedding photography team, possibly in Mumbai, Gujarat, just I'll give the Bhairav page link into the Instagram link into the description. Go and check that and get the work done. And he's very amazing at his work. Bhairav, thank you so much for this lovely discussion. And till then, Bhairav, stay happy, man, stay spiritual and stay blessed. Thank you so much for your time. Thank you so much for being over here. Thank you so much, Bhairav. I'll just wipe it off. Right. Thank you so much. And this is it. Thank you so much.